बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तमाम सियासी हथकंडों को अपना रही हैं। वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर एक बड़ी फूट दिखाई दे रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए गुट के अंदर जिस तरीके से जो उनके सहयोगी दल हैं वो विपक्ष के साथ मिलते नजर आ रहे हैं, या अगर कहा जाए तो विपक्षी खेमे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? लेकिन एक बड़ी खबर देखिए क्या आती है, और बड़ी खबर देखिए प्रभात खबर जो है उन्होंने हेडलाइंस लिखी है, राहुल गांधी का बिहार दौरा टला, राजगीर में सभा के लिए हॉल खाली नहीं। इसके बाद एनबीटी ने हेडलाइंस लिखी है, राहुल गांधी का बिहार दौरा टला, नई तारीख का इंतजार, नालंदा दौरा टलने से कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर असर होगा। यानी कि ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई विपक्षी जो पार्टियां हैं या विपक्ष के जो चेहरे हैं, विपक्षी नेता हैं, उन्हें बिहार आने से रोका जा रहा है। कुछ टाइम पहले भी यही देखने को मिला था कि एक दौरा था इनका राहुल का, फिर भी हम देखते हैं कि उस दौरान भी कहीं ना कहीं सख्ती की गई थी। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि विपक्ष की अगर तेजस्वी यादव का भी जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव का ये सपना पूरा हो पाएगा? हालांकि अगर इंडी गठबंधन की बात कर लेते हैं तो इंडी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, जैसे एनडीए के अंदर हम देख रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में हम देखते हैं कि चिराग पासवान ने तेजस्वी से मुलाकात की है, फिर चिराग पासवान का ये भी स्टेटमेंट आता है कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। फ्लैशबैक में अगर जाएं तो चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और अगर मौका मिला तो क्यों नहीं सीएम बनेंगे। तो जिस तरीके से चिराग पासवान मुखरता से बात करते आए हैं, और ये वो नेता हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार कई मुद्दों पर बोलते भी रहे हैं, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, या फिर अगर हम यहाँ बात कर लें आरक्षण की बात हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण पर आया था और जो क्रीमी लेयर वाला पूरा मामला था, उस पर भी खुलकर चिराग पासवान ने बोला। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि बिहार में जिस तरीके से एक दलित बस्ती को आग के हवाले किया गया, उस पर भी चिराग पासवान ने बोला। बीपीएससी का मुद्दा वो भी चिराग पासवान ने उठाया। लेकिन अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का मसला है, क्या वो सुलझ जाएगा एनडीए के अंदर? क्योंकि चिराग कम से कम 40 सीट तो मांग रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो मांझी नाराज फूफा की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मांझी ने तो कह दिया है कि दिल्ली में नहीं दिया आपने, झारखंड में नहीं दिया, लेकिन बिहार में किसी तरीके की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ये बात भी मांझी कह चुके हैं कि मंत्री पद छोड़ देंगे, ये बात भी चिराग कह चुके हैं कि वो मंत्री पद छोड़ देंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो एनडीए की जो बारात है, इसमें नाराज जो फूफा हैं मांझी, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें युवा चेहरे चिराग पासवान, इनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, और क्या विपक्ष की तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है कि चिराग को अपनी तरफ लाया जाए, नीतीश को अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही नीतीश और चिराग की मुलाकात हुई। याद है आपको 2020 का वो वक्त, 2020 में किस तरीके से चिराग ने अलग चुनाव लड़ा और किसको नुकसान पहुंचाया? नीतीश कुमार को उस वक्त नुकसान उन्होंने पहुंचाया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश और चिराग का 36 का आंकड़ा हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीतीश और जो चिराग हैं वो कहीं ना कहीं क्या एक साथ ही एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, बिहार की राजनीति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, और चुनाव से पहले अगर हम देखते हैं 2020 की जो स्थिति है वो काफ़ी बदली है, और अब मौजूदा समय के अंदर हम देखते हैं कि जो 2020 के वक्त में अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, देखिए चिराग ने अलग चुनाव लड़ा, नुकसान नीतीश को पहुंचाया। उस वक्त हम देखते हैं कि जो ओवैसी थे, और इसके अलावा उस वक्त यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कई और बड़े चेहरों की, वो कहीं ना कहीं एक साथ आते नजर आए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बिहार दौरा है ये जो टल गया है राहुल गांधी का, तो क्या इस दौरे के टलने से जो बड़ा नुकसान है वो क्या होता नजर आएगा, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का रास्ता रोकने की एक कोशिश बिहार के अंदर की जा रही है?
देखिए, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कांग्रेस का रास्ता रोकने की कोशिश बिहार के अंदर की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो अभी दौरा राहुल गांधी का हुआ था, जब वो भागलपुर गए थे, तो देखा गया किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रोकने के बावजूद भी वो दलित छात्रावास पहुंच जाते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं, और उसके बाद में ये देखा जाता है कि FIR जो है राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की जाती है। और न सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ, बल्कि उनके समर्थक जो थे उसमें भी कम से कम 50 से 60 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाती है। और ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिल्कुल नीतीश कुमार जो है और बीजेपी जो है वो डर चुकी है। और जिस तरह से एक सर्वे आया था जिसमें 42% लोग जो है तेजस्वी यादव को जो है CM बनते हुए देखना चाह रहे थे, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का भी भरपूर समर्थन अगर तेजस्वी यादव को मिल जाता है तो फिर कोई भी उनको CM बनने से नहीं रोक सकता। और राहुल गांधी का डर इसलिए भी बैठा हुआ है क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन गया है, और 2024 के इलेक्शनों में कांग्रेस ने जिस तरह से वापसी की, जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, दो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उससे कांग्रेस एक सहम गई है। और जो नतीजे बदले हैं उसके बाद में देश के अंदर, वो यहाँ पर बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट है और वो डरी हुई है। और वो यही, अगर ऐसे ही राहुल गांधी बार बार बिहार पहुंचते रहे तो ये बीजेपी बखूबी जानती है कि मुश्किलें नीतीश के लिए और खुद बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं। शायद इसलिए उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब्बास भाई, एक सवाल नीतीश कुमार को लेकर रहेगा। मुख्यमंत्री जो मौजूदा समय के हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का फिलहाल कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अभी हाल ही में नीतीश और चिराग की मुलाकात हुई है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि NDA की तरफ से अगर NDA की सरकार बनी तो नीतीश CM रहेंगे या नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के जो स्टेटमेंट आए हैं, वो स्टेटमेंट में ये बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश को एक संकेत दिया गया है कि अगर NDA की सरकार बनी तो नीतीश CM नहीं रहेंगे। अगर नीतीश CM नहीं रहेंगे तो फिर नीतीश का क्या होगा? नीतीश की जो पार्टी है JDU, क्या उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी? क्या नीतीश का रोल अब बिहार के अंदर से खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए, ये वाकई में एक अहम सवाल है कि नीतीश कुमार का आखिर इस चुनाव के बाद में क्या होने वाला है, क्योंकि 20 सालों से अगर हम बिहार का समीकरण देखें तो सरकार चाहे किसी की भी बनी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। लेकिन इस बार समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि ना तो NDA उनको CM बनाने के लिए तैयार है, और ना ही इंडिया गठबंधन भी उनको CM बनाने के लिए तैयार है। इधर तेजस्वी यादव अब भरपूर जोर जो है वो चुनावों में झोंक चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी है वो खुद अपना CM चाहती है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी ताल ठोक रहे हैं, वहीं पर जीतन राम मांझी भी लाइन में है। तो ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास में अगर विधायकों की संख्या ठीक ठाक नहीं रहती है, अगर वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहते हैं, यानी अगर उनके समर्थन की जरूरत किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए नहीं होती है, तो कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और अगर वो वापस से 40-50 सीटें जीतने में कामयाब रहते हैं, जिससे पिछली बार उन्होंने 43 सीटें जीती, अगर वो अब के 35-40 सीटें भी जीतते हैं तो वो किंग मेकर की भूमिका में जाएंगे, और फिर मजबूरन उनको वापस से मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में बिल्कुल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार जितनी सीटें पिछली बार जीत करके आए थे उतनी सीटें जीत भी पाते हैं, या फिर जैसे 2015 के बाद में एकदम से ग्राफ उनका गिरा था 2020 में, अगर वो ग्राफ और ज्यादा गिरता है और अगर वो 20 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि JDU का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। अब्बास भाई, इसमें कितनी सच्चाई है? ये कहा जाता है कि जो JDU की कमान है वो नीतीश नहीं बल्कि लल्लन संभालते हैं, और जब से विपक्ष की तरफ से कई बयान आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि नीतीश की उम्र हो चुकी है, नीतीश 82-83 के हो चुके हैं, नीतीश का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, तो ये जो तमाम चीज़ें नीतीश को लेकर कही जाती रही हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि लल्लन सिंह का भी दबदबा कहीं ना कहीं JDU की तरफ बढ़ा है। तो क्या माना जाए कि वाकई ऐसा ही है कि अब JDU की कमान नीतीश नहीं बल्कि लल्लन संभाल रहे हैं, और बीजेपी चाहती है कि नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री ना हो, क्योंकि अगर उनकी एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो आगे का रास्ता है वो काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता नजर आएगा। देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, बस मैं शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अभी तक की बात करें तो आपने कहा कि क्या कमान लल्लन सिंह संभाल रहे हैं या फिर नीतीश कुमार अभी संभाल रहे हैं, तो देखिए अभी तक बिहार के अंदर JDU की कमान तो नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं। एक तरीके से दबदबा अभी नीतीश कुमार का ही है, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि केंद्र में मंत्री लल्लन सिंह हैं, तो जो सांसद हैं 12 सांसद JDU के हैं, उन पर कब्जा एक तरीके से लल्लन सिंह का यहाँ पर हो चुका है। और लल्लन सिंह बिल्कुल ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद में दूसरा नंबर उनका है और वो JDU संभालें। और जिस तरह से आपने निशांत कुमार की बात कही, तो निशांत कुमार की बात भी बिल्कुल ठीक है, बीजेपी भी चाहती है और खुद लल्लन सिंह भी चाहते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री ना हो, जिससे कि आने वाले समय में
जेडीयू या जो नीतीश कुमार का दबदबा है, अगर निशांत कुमार आते हैं तो बिल्कुल उनको विरासत मिलेगी, आगे पार्टी के अंदर बड़ा कद मिलेगा और कहीं ना कहीं कमान भी वो संभालेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर लल्लन सिंह का पत्ता साफ हो सकता है। और जो मुश्किलें नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के लिए खड़ी करते रहे, वो फिर जेडीयू यानी कि निशांत कुमार भी खड़े करेंगे। तो बिल्कुल ये यहाँ पर बीजेपी भी नहीं चाहती कि आगे निशांत कुमार जो है वो पार्टी की कमान संभाले, और यहाँ पर लल्लन सिंह तो बिल्कुल ही नहीं चाहते, क्योंकि लल्लन सिंह का पत्ता यहाँ पर कट सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के बिहार चुनाव से पहले निशांत कुमार की एंट्री होती है या नहीं होती है, और कौन बिहार का अगला सीएम होगा, ये तो सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और आगे जो भी बड़े अपडेट रहेंगे, चाहे वो बिहार चुनाव को लेकर हो या देश दुनिया की राजनीति में जो भी चल रहा हो उसको लेकर हो, तमाम जानकारियां अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा जो चैनल है नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।